राम 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 राम। नारायण 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 नारायण। शरीर संसार से संबंध जोड़ना एक तरफा प्रेम है। क्यों? शरीर संसार दोनों जड़ है। हम शरीर को अपना मानते हैं, शरीर को चाहते हैं, लेकिन शरीर को ये पता नहीं है मेरे को कौन चाहे, क्योंकि ये जड़ है। हम चेतन होकर भी जड़ को चाहते हैं, हमारी खास भूल है। भगवान को चाहना मतलब भगवान हमारे को चाहते हैं, हम भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान खुश होते हैं, भगवान राजी होते हैं। भूल हमारी यही हुई है, हम भगवान के होकर के, हम चेतन होकर के हम जड़ता को चाहते हैं, और चाहने का कारण है सुख। शरीर में आसक्ति होने का कारण है हम शरीर से सुख चाहते हैं, शरीर से जीना चाहते हैं। जीने का चाहने की चाहना के कारण भी सुख है। जब तो व्यक्ति को सुख मिले तब तो जीना चाहता है, और जब दुख आए तो वो फिर कहता अब तो मेरे छूट जाए तो अच्छी बात है। खास बात यह है, जड़ता को चाहना एक तरफा प्रेम है। अगले को पता ही नहीं मेरे को कोई चाहता है क्या, मेरे को कोई अपना कहता है क्या। जिसे मकान है हम कहते मेरा मकान है, हमारा अपनापन है। अब मकान में कुछ हो जाए, वर्षा से मान कर तेड़ आ गई, कुछ नुकसान हो गया, तो क्या होगा? हमारे हृदय में दुख होगा। मकान को तो पता ही नहीं कोई भाई मेरे लिए कौन सुखी हो रहा है, कौन दुखी हो रहा है। इसलिए संसार की जड़ता को चाहना ये ज्ञान है, और भगवान को चाहना ये ज्ञान है। क्योंकि भगवान हमारे हृदय की बात को जानते हैं। हम शरीर के द्वारा क्या करते हैं उसका मूल्य नहीं, हमारे भीतर में चाहना क्या, सारा किसका लिया, अपना किसको मान रखा, इस बात को भगवान जानते हैं। किसका लिया सहारा प्राणी, बहता ये जग सारा है। बाकी तो जड़ है, और जड़ता में फिर इसका नाश हो रहा है, लगातार बह रहा है, लगातार बदल रहा है। जबकि हमारी और भगवान की सत्ता जीव की थी में। तो क्या करना? संसार की चाहना को छोड़ना, संसार में जो अपनापन कर ले उसको छोड़ना, संसार में जो सुख लेने का जो भ्रम आ गया उसको छोड़ना। तो छोड़ने से हमारी मुक्ति हो जाएगी, और भगवान को अपना मानने से हमारा भगवान में प्रेम हो जाएगा। तो प्रेम का नाम भक्ति है। तो सार बात यह रही कि संसार में कोई भी जड़ चीज अपनी नहीं है। एक छोटी सुई भी जो जड़ है वो अपनी नहीं है। हाँ, जब तक हम हमारे पास है हम उसको काम ले सकते हैं। जिसे महाराज ने सत्संग का उदाहरण दिया कि हम सत्संग में बैठे हैं तो वो पांडाल बना हुआ है, नीचे दरी लगी हुई है, ऊपर पंखे चल रहे हैं, बिजली लगी हुई है, तो काम तो लो ले, लेकिन उनको अपना नहीं मानना। ऐसी शरीर है भगवान ने दिया, इसको काम में लो, लेकिन इसको अपना नहीं मानना है। संसारी और भगत में यही भेद है कि संसारी हर चीज को अपनी मान करके उसमें बंध जाता है, और संत महात्मा काम तो वो भी लेते हैं, लेकिन वो अपना नहीं मानते। क्यों नहीं मानते हैं? वो परिणाम पर ध्यान रखते हैं कि भी आखिर में एक सब चीजें छूटेगी, शरीर मरेगा, संसार छूटेगा। तो जो अपना मानेंगे हृदय में दुख होगा। तो वो पहले ही भली सोची सजन जना दिवी जगत में पीठ, पीछे देखी बिगड़ती में पहले ही बैठा रूठ। संत महात्मा पहले सोच लेते हैं कि भाई एक दिन शरीर संसार छूटेगा, तो उन्होंने पहले उनसे सुख लेना छोड़ दिया, उनसे अपनापन छोड़ के, और वो अपने स्वरूप में लीन हो गए या अपने भगवान में लीन हो गए। संसारी सब जगह जड़ जड़ देखता है, शरीर शरीर देखता है, और भक्त सब जगह भगवान को देखता है। जिससे बछड़े का दृष्टांत आता है, गाय के थन में बछड़ा भी रहता है, चिंचड़ा भी रहता है, बछड़ा दूध ही दूध पीता। इसी भक्त सोचे, जैसे मेरा भाई कह रहे मारो सांवरियो घट घट बिराजे। अब उनको सब जगह भगवान दिखते, और दिखने का फल क्या हुआ? उनका जड़ शरीर था वो भी चिन्ह में हो गया। सब जगह भगवान देखने का फल क्या हुआ? हमारे में चिन्ह में आ जाए, चेतनता आ जाएगी, और जड़ को देखने से हमारे में जड़ता आ जाएगी।
तो बछड़ा है वो हमेशा दूध पी रहा है और चिंचड़ा खून पी रहा है, दोनों एक जगह हैं, लेकिन भीतर में भाव में फर्क है। वहीं संसारी है और वहीं भक्त है। भक्त आनंद ही आनंद ले रहा है क्योंकि वो भगवान को देख रहा है। संसारी संसार को देख रहा है, वो सुख और दुख को ले रहा है। तो भीतर में निर्णय करना, दृढ़ता करनी कि जड़ता मेरा स्वरूप है ही नहीं, जड़ चीजें मेरी है ही नहीं, मैं इनसे कितने दिन सुख लूंगा। इसको पता ही नहीं है, इसको होश ही नहीं है। देखो शरीर एक बड़े आदमी के पास में भी और एक छोटे बच्चे के पास में। अब बच्चा क्या करता है, मुंह में रेत डालता है, मिट्टी डालता है, तो शरीर यूं ना नहीं देता कि भाई ये रेत क्यों डाली, उसको ही खा जाता है। संसारी लोग हैं, नशा करते हैं, बीड़ी जर्दा गुटखा खाते हैं, तो मुंह मना नहीं करता कि भाई ये क्या डाल रहा है, क्योंकि ये तो जड़ है। लेकिन हम खुद चेतन है, हमको होश रखना है, हमारे को जागृति रखनी है। ये भाई खास जागृति ये है कि जड़ चीज अपना स्वरूप है नहीं, जड़ चीजें अपनी नहीं है, तो अपनी नहीं तो उनको अपना नहीं मानना। अपना नहीं मानने से फिर उसमें सुख लेने का भाव है ना, वो स्वतः मिट जाएगा। अपनापन से क्या होता, अवगुण हुए वो दब जाते हैं। किसी आदमी को हम अपना मान लो, उसमें अवगुण है, वो हमारे को दिखेंगे नहीं। क्यों? उसमें हमने अपनापन कर लिया। इसी संसार में प्रिय क्यों लग रहा है, हमने इनमें अपनापन कर लिया। जैसे अपनापन छूटेगा, इससे हम दूर होंगे तो पता चलेगा, अरे ये तो वास्तव में इसमें तो बहुत अवगुण है। जिसे एक छोटा दृष्टांत दिया महाराज ने, एक बार कहा कि भाई आप साधक लोग हैं तो आप किसी चीज के वशीभूत क्यों होते हो? भाई जो चाय पीते हैं तो प्रातः काल क्या होता, उनको चाय की याद आती है। अब आपको भजन करना है, चाय पीनी, तो महाराज जी कहने से उन्होंने साधकों ने चाय छोड़ दी। तो छोड़ी तब उनको ज्ञान हुआ और उन्होंने कहा अरे महाराज जी चाय तो बड़ी खराब है। खराब कैसे हुई कि देखो एक कितना भयंकर रोगी होता है, थायसिस जैसा रोग होता है जो एक दूसरे के स्पर्श करने से एक दूसरे में फैलता है। अब थायसिस का रोगी मान लो उस कप गिलास में चाय पी के गया और उसमें हम पी रहे हैं, कितनी भयंकर देखो। लेकिन पता कब चला, जब उसका त्याग किया, उससे दूर हुए तो पता चला। ऐसे संसार से दूर होंगे ना, इसमें कोर अवगुण भरे हुए, लेकिन हमने अपना मान लिया इसलिए इसमें प्रियता बढ़ रही है, अवगुण दब गए। इनको त्याग करने से, इसे दूर होने से पता चलेगा कि संसार ठीक है ही नहीं। संसार ठीक है, सब पहले में तो जड़ है, दूसरे में नेत्र बदल रहा है और एक दिन पूरा छूटेगा। ठीक तो वो होता है जो सदा साथ रहता है, कभी उसमें आनंद में कमी आती नहीं। ऐसे कौन है? तो ऐसे परमात्मा है। तो जीव क्या होता, फिर भगवान की तरफ स्वतः खंच जाता। जब उसको पता चलता है कि संसार में कोई अपना है तो एक परमात्मा है और वो सदा साथ रहते हैं और उनमें आनंद की कोई कमी नहीं है। यार से काज भया नृप जोगी, जब इरो रस मिलियो, आनंद मिलियो, तो राजा महाराजा कितो सुख भोगता वे भी राजपाट छोड़ दियो। क्योंकि भगवान के सामने कोई राजपाट, कितने संसार का सुख है ना, वो तुच्छ है, छोटा सा है। कोई नर पियो राम रस प्यासा, और जो पिए सो जुग जुग जिएला। मतलब अमर तो है हम, और मरने वाले को चीजों को छोड़ती पुण्य अमर हो जाएंगे। तो खास आज का विषय रहा, जड़ हमारा शरीर जड़ है, वो हमारा स्वरूप नहीं है, हम इनसे अलग हैं। जड़ लगातार, पहली बात तो जड़ है, दूसरे में लगातार बदल रहा है और एक दिन पूरा छूट जाता, लेकिन अलग आज भी है। यूं नहीं, इस अज्ञान के कारण हमें मिला हुआ दिख रहा है। जड़ बिल्कुल अलग है और हमारी और भगवान की सत्ता इन दोनों से बिल्कुल अलग है। हम और भगवान दो नहीं है, एक ही है। शरीर संसार दो नहीं है, एक ही है। श्री रामचंद्र भगवान की। तो खटखट आवाज कहीं कर लागो। बोलो सर। राम राम। शरीर से जड़े आणखी ते मार करो बस बिल्कुल वो एक तरफा प्रेम है। भगवान को चाहना, भगवान को याद करना, दोनों तरफ प्रेम है। भगवान अपना, हमारे को अपना मानते हैं और हमारे हृदय की बात को जानते हैं।
जड़ है, वो तो नाम ही जड़ है उसका। इसलिए जड़ता का तो त्याग करना है और भगवान में अपनापन करना है। ये मनुष्य जन्म का खास काम। बोलो सराम। राम राम राम। साल महाराज भैया जाऊं ना से जानकारी पकड़ी। बस भाई हमको ज्ञान है, हम मनुष्य हैं, हमें सबको पता है कि भाई जितने जो इस प्रत्येक जन्म में हम सबकी मृत्यु होगी। मृत्यु होगी तो उनको पहले ही छोड़ना है। भगवान तो अपने साथ में है। राम राम राम। आता ही संगत बढ़िया लगी कि भाई सभी संसार मानना तो एक तरफ का ज्ञान है। हाँ आपा शरीर ने मारो मारो के वहां, लेकिन शरीर की परवाह करने, कभी बीमार हुए, कभी किए हुए, कभी किए हुए, क्योंकि वो जड़ है, ये अपना है ही नहीं। ये काम भले लो लेकिन अपना नहीं मानना है। राम 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 राम। आज के सत्संग आई बढ़िया लगी भाई शरीर संसार को नहीं मान, नहीं भगवान को मान। हाँ शरीर संसार है, कोई दिन छूट जाए। देखो आदमी मरते हुए सब चीजें छोड़ने जावे, संसार छोड़ देवे और शरीर नेट छोड़ बच जावे। दिन पहले छोड़ना बीरो नाम मुक्ति है, और छूट जाए बीरो नाम मौत है। तो नहीं छोड़ना तो मौत हो जाए, और छोड़ दिया तो मौज हो जाए। छोड़ने का मतलब उनसे सुख नहीं लेना, उनको अपना नहीं मानना। राम राम राम। हाँ भगवान बोलो। हाँ बोलो। हाँ संगत आप बढ़िया लगी भगवान। देखो बचड़ो तो दूध ही दूध पिए, चेंज तो कौन कौन पिए भगवान। संसारी है वो सुख दुख भोगते हैं और भगत आनंद ही आनंद लेते हैं, क्योंकि वो भगवान को अपना मानते हैं, भगवान को याद करते हैं। और संसारी संसार को याद करते हैं। तो भगत हो या बछड़ा और संसारी या चींचड़ा। सिया रामचंद्र भगवान की जय। मौर मुकुट बंसी वाले जय। नारायण नारायण नारायण।